हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स और स्ट्रक्चर को। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जी डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स। कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स मतलब कि उसको, जैसे आपको पता है कि गैट एक बॉडी थी जिसके थ्रू क्या हुआ था, जिसके आगे बढ़ते बढ़ते डब्ल्यूटीओ हमारे पास में आया था और डब्ल्यूटीओ ने कुछ कुछ किए हैं एग्रीमेंट अलग अलग फील्ड में। आइए इसको चर्चा करते हैं, चलते हैं अपने क्लास की ओर। देखिएगा, देखिए बुक तो हमारे पास है, फिर चलते हैं कहाँ, नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए पहले नोट्स को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको पता है, देखिएगा क्या बोल रहा है जी, आपको पता है, क्या पता है, देखते हैं कि 1984 से 1994 तक हुई थी जी गैट की 8th राउंड। गैट की 8th राउंड जिसको हम क्या कहते थे, उरुग्वे राउंड कहते हैं, नहीं। और इस उरुग्वे राउंड में बहुत सारे डिस्कशन हुए और उससे आया जी कौन, डब्ल्यूटीओ। उरुग्वे राउंड से ही आया जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अब डब्ल्यूटीओ ने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड की ली जी जिम्मेदारी। कौन लिया जिम्मेदारी ट्रेड के लिए, डब्ल्यूटीओ लिया, जिसमें हुए बहुत सारे एग्रीमेंट्स। भाई साहब कौन कौन सा एग्रीमेंट आप बताएंगे क्या, जी बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए एक एक करते हैं, एक एक करके उस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहला जी, पहला एग्रीमेंट जो था वो था जी किसके बिहाफ में, आपके एग्रीकल्चर के बिहाफ में। तो पहला एग्रीमेंट कौन सा था जी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इस एग्रीमेंट के करने का एक ही पर्पस था कि इस सेक्टर को मार्केट ओरिएंटेड बनाया जा सके और इसके लिए न्यू रूल्स भी बनी। क्या रूल्स बनी थी, आइए न्यू रूल्स और कमिटमेंट्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले है जी मार्केट एक्सेस। सबसे पहले क्या है जी, मार्केट एक्सेस। क्या बोल रहा है, इसका हेडलाइन देखिएगा, टैरिफ ओनली प्लीज। क्या बोल रहा है, टैरिफ ओनली प्लीज। अब ये टैरिफ क्या था सर, तो टैरिफ और नॉन टैरिफ एक तरह का बैरियर था। टैरिफ बैरियर प्राइस पे लगता था और नॉन टैरिफ बैरियर किस पे लगता था, क्वांटिटी पे। क्यों ऐसा बोला, टैरिफ ओनली प्लीज, आइए देखते हैं। कह रहा है, कह रहा है देखिए जब उरुग्वे राउंड हुआ था तो उससे पहले इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंट्रीज लगाती थी जी कोटाज और नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्या लगाती थी, कोटाज और नॉन टैरिफ बैरियर, जिससे किसी भी कंट्री को एक लिमिट सामान का ही इंपोर्ट करना पड़ता था। जैसे लिमिट सामान का इंपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि इंडिया को, अगर इंडिया ने लगा दिया, अगर मान लेते क्वांटिटी बैरियर या फिर इसको बोल सकते कोटा या नॉन टैरिफ बैरियर, तो क्या करेगा जी, तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ लिमिट में आपको सामान मंगाने बोलेगा। बोलेगा एक काम करो 100 बंडल ये सामान मंगा लो, इससे ज्यादा नहीं मंगाना, इतना ही बेचना है। तो उसको क्या बोला, उसको बोला भाई साहब आपको कंट्री के एक सामान को करना क्या पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। इसलिए डब्ल्यूटीओ ने कहा टैरिफ ओनली प्लीज। क्या कहा, टैरिफ ओनली प्लीज। चलिए एक बार फिर से देखें, हाँ जी बिल्कुल देखते हैं। कहता है देखिए जब उरुग्वे राउंड हुआ था तो उससे पहले इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंट्रीज लगाती थी जी कोटाज और नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्या लगाती थी, नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिससे किसी भी कंट्री को एक लिमिट में सामान का ही इंपोर्ट करना पड़ता था। अब एक लिमिट में सामान का इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए डब्ल्यूटीओ ने क्या कहा कि सिर्फ टैरिफ ओनली प्लीज। टैरिफ ओनली इसलिए कहा क्योंकि अगर टैरिफ बैरियर लगाओगे तो सामान पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे 100 रुपए का सामान अगर 150 रुपए में मिलेगा तो हमको हो सकता है बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, लेकिन अगर सामान ही नहीं रहेगा उस पर आप बैरियर लगा दोगे तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए कह रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो लोग परचेज कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में एक्सेस नहीं मिलेगा तो हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। बोल रहा भाई साहब अगर मार्केट में आप सामान ही नहीं लाने दोगे, आप क्या करोगे, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दोगे, तो हम कैसे सामान लाएंगे, हम मार्केट में एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, और जब मार्केट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो हमारा ट्रेड नहीं पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला, बोला टैरिफ प्लीज नहीं। हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है जी, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट, सम यू कैन
सम यू कांट। देखिए सेकंड वाले में क्या WTO ने बोला भाई साहब कुछ तो आप कर सकते हैं, कुछ आप नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब घर वाले, जैसे मान लेते हैं यहाँ के इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के किसान हो गए, तो इंडिया के किसानों के लिए गवर्नमेंट हमेशा सोचती है, क्योंकि किसान ही तो सब कुछ है यहाँ। तो यहाँ क्या कहीं भी, तो अब यहाँ क्या गवर्नमेंट करती है, उनको कुछ कुछ देती है बेनिफिट, और उन बेनिफिट्स के बारे में बोला गया कि आप, WTO ने कहा कि आप सारी बेनिफिट्स नहीं दे सकते, कुछ बेनिफिट्स आप दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। देखिए क्या कहा मोटा, देखिए जी, गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए देती है कुछ छूट। क्या देती है जी? कुछ छूट देती है। क्यों? फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है, जिससे उनकी इनकम और प्राइस को बढ़ाया जा सके, और इसको इंडिया में कहते हैं जी सब्सिडी। इंडिया में क्या कहते हैं जी? सब्सिडी। और इसी सब्सिडी को WTO ने क्या कहा? बॉक्सेस कहा। क्या कहा? बॉक्सेस कहा। आइए जी देखते हैं। अब देखिए जी, ये सब्सिडीज कितनी तरह की WTO ने डिसाइड करी है? 3 तरीके की। पहला कौन? पहला ग्रीन बॉक्स, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है देख लो। दूसरा एम्बर बॉक्स, और तीसरा जी ब्लू बॉक्स। क्या कहता है ग्रीन बॉक्स, क्या कहता है एम्बर बॉक्स? आइए पढ़ते हैं, उसकी डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं। कहता है एम्बर बॉक्स के बारे में बोला गया है कि ऐसी पॉलिसीज जो डायरेक्शन इफेक्ट कर रही है, और करिए किस पर? प्रोडक्शन पे और ट्रेड पर, उसको कट बैक करने की जरूरत है। बोल भाई साहब, जो ऐसी पॉलिसीज डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट होगा, है ना? थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, वही मैं सोचा डायरेक्शन कैसे। ऐसी पॉलिसीज जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है किस पर? प्रोडक्शन और ट्रेड पर, उसको कट बैक करने की जरूरत है। कट बैक मतलब पीछे हटाने की जरूरत है। नहीं, क्यों बढ़ा? और इसलिए WTO कैलकुलेट करता है कि किस कंट्री में ने कितना सपोर्ट किया है और करते हैं हर साल। क्या बोल रहा है भाई साहब? एक तो बोल रहा है एम्बर बॉक्स क्या है? बोल रहा है ऐसी पॉलिसीज जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है किस पर? प्रोडक्शन और ट्रेड पर, उसको कटबैक करने की जरूरत है। और इसीलिए WTO क्या करता है? कैलकुलेट करता है कि कौन सा कंट्री कितना सपोर्ट कर रहा है ना, हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके लिए उन्होंने बेस ईयर रखा है 1986 से 1988, जिसके अनुसार डेवलप्ड कंट्री 1995 के बाद 6 इयर्स में 20% रिड्यूस करेगी। क्या? बैरियर्स। डेवलपिंग कंट्री कितना रिड्यूस करेगी? 13% रिड्यूस करेगी नेक्स्ट 10 इयर्स में। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कोई भी कट करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार फिर से देख लें। हाँ जी सर, फिर से एक बार देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बोल रहा है भाई साहब ऐसी पॉलिसीज जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है किस पर? प्रोडक्शन पर और ट्रेड पर, तो उनको क्या करने की जरूरत है? उनको कट बैक करने की जरूरत है, उनको हटाने की जरूरत है, जो प्रोडक्शन पे इंपैक्ट डाल रहा है। और इसलिए WTO क्या करता है? कैलकुलेट करता है कि किस कंट्री ने कितना सपोर्ट किया है और करते हैं हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा? बोल रहा है इसके लिए उन्होंने बेस ईयर किसको मान रखा है? क्योंकि हर चीज कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर की जरूरत पड़ती है कि हाँ इस साल से इस साल तक कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करके देखेंगे। तो बेस ईयर उन्होंने क्या मान रखा है? 1986 से 1988, और जिसके अनुसार डेवलप्ड कंट्री 1995 के बाद 6 ईयर में 20% रिड्यूस करेगी, डेवलपिंग कंट्री 13% रिड्यूस करेगी, और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए जी, ये था जी अम्बर बॉक्स। अब ग्रीन बॉक्स क्या है? देखिए बोलता है वैसे मेजर्स जो ट्रेड पे बहुत कम इंपैक्ट डाल रही है उसको आप फ्रीली कर सकते हैं। ग्रीन बॉक्स ऐसे मेजर्स होते हैं, ऐसे पॉलिसीज होती हैं जो इजीली हर कंट्रीज पे किया जा सकता है, जो फ्रीली किया जा सकता है। तो WTO ने बोला भाई ग्रीन बॉक्स हर जगह अलाउड है, आप कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत हर जगह उतना तो रिलीफ हर जगह मिलता है। ब्लू बॉक्स क्या है जी? ब्लू बॉक्स बोलता है ये भी अलाउड है बट सर्टेन कंडीशंस के साथ। बोला इसमें इसको भी हम थोड़ा बहुत अलाउड करते हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस लगा देता है। कंडीशंस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अभी अब इतना जानिए, बाकी हम बुक से देखते हैं। उसके बाद क्या है जी? तीसरा है जी एक्सपोर्ट सब्सिडीज।
ध्यान दीजिएगा, मैंने किसकी बात करी है, अभी सिर्फ एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रीकल्चर में पहला क्या था कि मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए, दूसरा रूल क्या था कि डोमेस्टिक सपोर्ट मिलेगा। बोल रहा है कब, थोड़ा मिलेगा, थोड़ा तो आप ले सकते हो और थोड़ा नहीं ले सकते हो। और इसी डोमेस्टिक सपोर्ट कितने तरह की, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। उसके बाद क्या, उसके बाद तीसरा जो रूल है बोल रहा है भाई एक्सपोर्ट सब्सिडीज लिमिट स्पेंडिंग ऑन स्पेंडिंग एंड क्वांटिटीज। देखिए ये क्या कहता है, कहता है वैसे तो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी अलाउड नहीं है। क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी अलाउड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मिलता है तो उस पर इंपोर्टिंग कंट्री इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए लगाती है जी एडिशनल बैरियर। क्या लगाती है जी, एडिशनल बैरियर। जैसे क्या बोला कि एक्सपोर्ट पर तो भाई साहब नहीं है, छूट नहीं है, एकदम नहीं, लेकिन अगर उस पे भी अगर आप कोई कंट्री छूट दे रही है तो फिर भाई इंपोर्टिंग कंट्री को भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। तो वो इंपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है जी एडिशनल बैरियर, और उसको कहते हैं जी हम क्या, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जिससे क्या होता है, जिससे एक्सपोर्ट सब्सिडीज का इफेक्ट एंड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, और ट्रेड में कोई इशू नहीं होता है। फिर आप क्या करते हो, ट्रेड इक्वालिटी के बेस पर करते हो। ये लीजिए जी, ये थे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के रूल्स और रेगुलेशन। आइए जी एक और एग्रीमेंट अभी पढ़ेंगे, क्या है जी, आइए, कह रहा है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स के लिए क्या करना है, रूल है, देखते हैं। कहता है जी, कहता है कि 1974 से जब तक उरुगे राउंड हुआ, कब तक, 1994 तक, तब तक एक बॉडी इंटरनेशनल ट्रेड में टेक्सटाइल को देखती थी। कौन सी बॉडी थी जी, जो थी MFA, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। फिर से बोलूं, हाँ, कि 1974 से 1994 तक, जब तक लास्ट राउंड उरुगे का हुआ था, 86 से 94 हुआ था, लेकिन 1974 से ये शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा बेसिक। तो तब तक एक बॉडी इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करती थी, देखती थी किसको, ट्रेड को। उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं जी मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स। लेकिन उसके आगे क्या है, क्या बोल रहा है जी, देखिए कह रहा है, लेकिन 1995 में WTO के आने के बाद MFA को रिप्लेस किया किसने, WTO ने, किससे, ATC, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से, जिसका मकसद बैरियर्स को हटाना था, जो 10 इयर्स के लिए, जो 10 साल के लिए था। कौन कौन से साल, 1995 से 2005 तक सारे बैरियर्स हटा दिए गए। देखिए इसको अगर मैं सम अप कर दूं तो इसका क्या पर्पस था भाई साहब, पहले एक बॉडी हुआ करती थी 1974 से 94 के बीच में, कौन सी, आपका MFA, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। और 1995 में एक बॉडी WTO ने इसको रिप्लेस करके एक बॉडी कौन सी बनाई, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का। तो ये दूसरी बॉडी आ गई इसके बिहाफ पर। और ये बॉडी जब आने के बाद क्या हुआ, बोला भाई साहब टेक्सटाइल और क्लोथिंग पर पूरी तरीके से हम बैरियर को हटाने का काम करेंगे। कितने साल में हटा देंगे, तो 10 साल में हटा देंगे। और उसको कितने फेज में हटाया गया, 4 फेज में हटाया गया। देखिए कौन कौन से थे जी, 4 फेज। देखिए जी, पहला था 16% रिड्यूस किया, कब, 1 जनवरी 1998 से इसको हटा दिया गया। 17% फिर से रिड्यूस कब किया, 1 जनवरी 1999 से। फिर 18% कब किया गया, 1 जनवरी 2002 से। और लास्टली जो 49% बचा वो 1 जनवरी 2005 से पूरी तरीके से इसको क्या, बैरियर फ्री कर दिया गया। और इस तरह 2005 से इंपोर्ट पर टेक्सटाइल हो गया जी पूरी तरीके से फ्री। चलिए जी, ये तो हो गया जी नोट्स। अब आते हैं बुक पे, देखते हैं बुक क्या कहता है। देखिएगा पहला क्या है जी, आइए चलते हैं। कहता है द WTO एग्रीमेंट, द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, न्यू रूल्स एंड कमिटमेंट्स। क्या नया रूल्स है और क्या कमिटमेंट्स है, देखते हैं। कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट इज टू रिफॉर्म ट्रेड इन द सेक्टर एंड टू मेक पॉलिसीज मोर मार्केट ओरिएंटेड। क्या पर्पस था जी इस एग्रीमेंट का, कि मार्केट को क्या करना है, मोर मार्केट ओरिएंटेड बनाना है। सॉरी, इस सेक्टर को क्या करना है, मोर मार्केट ओरिएंटेड बनाना है। कह रहा है दिस वुड इंप्रूव प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक। कह रहा है द न्यू रूल्स एंड कमिटमेंट्स अप्लाई टू, पहला मार्केट एक्सेस में, कि भाई मार्केट में
एक्सेस करने दिया जाए। कह रहा वेरियस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कन्फ्रंटिंग इंपोर्ट्स। दूसरा क्या है जी, दूसरा बोलता है डोमेस्टिक सपोर्ट, कि हमको डोमेस्टिक सपोर्ट भी देना होगा। कह रहा सब्सिडीज एंड अदर प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग दोज दैट रेज और गारंटी फार्म गेट प्राइसेस ऑन दी फार्मर्स इनकम। तीसरा क्या जी, बोल रहा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी देना पड़ेगा। कह रहा है अदर मेथड्स यूज्ड टू मेक एक्सपोर्ट आर्टिफिशियली कॉम्पिटिटिव। देखिएगा उसके बाद आइएगा जी, क्या कह रहा है, द एग्रीमेंट डज अलाउ गवर्नमेंट टू सपोर्ट दियर रूरल इकोनॉमीज बट प्रिफरेबली थ्रू पॉलिसीज दैट कॉज लेस डिस्टॉर्शन टू ट्रेड। कह रहा है इट अलाउज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन द वे ऑफ कमिटमेंट्स आर इंप्लीमेंटेड, जो कमिटमेंट्स है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव टू कट देयर सब्सिडीज लोअर देयर टैरिफ्स एज मच एज डेवलप्ड कंट्रीज। जितना डेवलप कंट्रीज अपने क्या बोलते हैं सब्सिडीज को ये करते हैं, कट करते हैं, उतना डेवलपिंग कंट्रीज को करने की जरूरत नहीं है। दे आर गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट देयर ऑब्लिगेशंस। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट हैव टू डू दिस एट ऑल। बोल रहा भाई साहब देखिए, डेवलप कंट्री को जितना आपका कट करने की जरूरत है सब्सिडीज, उतना देने के लिए डेवलपिंग को जरूरत नहीं है। और डेवलप अंडर जो डेवलप जो है, जो लिस्ट डेवलप्ड है, उसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। बोल रहा है स्पेशल प्रोविजंस डील विद द इंटरेस्ट ऑफ countries that rely on imports for their food supplies and the concern of least developed economies। देखिए इसके लिए एक क्लॉज आया था जिसको हम लोग पीस क्लॉज बोलते हैं। बोल रहा है पीस प्रोविजंस विद इन द एग्रीमेंट एम टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ डिस्प्यूट एंड चैलेंजेस ऑन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज ओवर अ पीरियड ऑफ 9 years until the end of 2003। ठीक है, देखिए जी अब इस मार्केट एक्सेस जो ये तीन रूल है ना, इस तीन रूल का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि पहले मार्केट एक्सेस में टैरिफ ओनली प्लीज क्यों कहा है। आइए देखते हैं। कहता द न्यू रूल फॉर द मार्केट एक्सेस इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टैरिफ ओनली बिफोर द उरुग्वे राउंड सम एग्रीकल्चरल इंपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कोटास एंड द नॉन टैरिफ मेजर्स। बोला भाई साहब उरुग्वे राउंड में क्या हुआ था, बिफोर उरुग्वे राउंड हम लोग क्या करते थे, हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, हम लोग मतलब कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट कर देती थी कोटाज और नॉन टैरिफ बैरियर को लगाकर। कहता है दीज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय टैरिफ दैट प्रोवाइड मोर और लेस इक्विवेलेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन if the previous policy mean domestic prices were 75% higher than the world prices, then the new tariff could be around 75%। बोल रहा भाई साहब देखो कि जब तक हम लोग को नॉन टैरिफ बैरियर देना पड़ा, बड़ा दिक्कत होता था। टैरिफ बैरियर जब लगा दिया गया तो हम लोगों को क्या मिला, कुछ रिलैक्सेशन मिला, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुई। क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग द कोटाज एंड अदर टाइप्स ऑफ मेजर टू टैरिफ इन दिस वे वाज कॉल्ड टैरिफिकेशन। अच्छा टैरिफिकेशन को क्या बोल, टैरिफिकेशन एक वर्ड है, किसको कहते हैं जी, जो नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग कहते हैं जी टैरिफिकेशन। आइएगा जी दूसरा नंबर क्या है जी, कहता है डोमेस्टिक सपोर्ट सम यू कांट सम यू कैन। बोल रहा है भाई साहब कुछ कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो। कह रहा था मेन कंप्लेंट अबाउट द पॉलिसीज विच सपोर्ट डोमेस्टिक प्राइसेस और सब्सिडाइज प्रोडक्शन इन सम अदर वे इज दैट they encourage the overproduction. This squeezes out import or leads to export subsidies and low price dumping in the world market. कह रहा था agriculture agreement distinguishes between support programs that stimulate production directly and those that are considered have no direct effect. आगे आइएगा जी, देखिएगा अब देखिए जी यहां आपको तीन तरीके के बॉक्स की चर्चा की गई थी, मैंने लास्ट में कर रखा था। आप एक बार इसको पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम चीजें हैं। एम्बर बॉक्स में आपको डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में बताया गया कि एम्बर बॉक्स क्या है, ग्रीन बॉक्स क्या है और ब्लू बॉक्स क्या है, ये हमने सेम कर रखा है। आइए थोड़ी थोड़ी इसकी भी चर्चा फटाफट कर ही लेते हैं। कह रहा है डोमेस्टिक पॉलिसीज दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड हैव टू बी कट बैक। बोल रहा है क्या कि जिसका इफेक्ट डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन और ट्रेड पे पड़ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कट बैक करना पड़ेगा। यही मैंने बात अभी बताया। उसके बाद देखिएगा जी, ये देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीड टू रिड्यूस दिस फिगर बाय 20% over 6 years starting in 1995. Developing countries agreed to make 13% cut over 10 years and least developing countries do not need to
मेक एनी कट्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये रेशियो पूछा जा सकता है आपसे। कह रहा है दिस कैटेगरी डोमेस्टिक सपोर्ट इज समटाइम्स कॉल्ड एम्बर बॉक्स एंड रेफरेंस टू द एम्बर कलर ट्रैफिक लाइट्स व्हिच मींस स्लो डाउन। देखिएगा ये एम्बर बॉक्स, एम्बर कलर वो ट्रैफिक का जो लाइट है ना उससे लिया गया है, और इसका क्या मतलब होता है स्लो डाउन। उसी तरह से ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन ट्रैफिक लाइट से लिया गया है जिसका मतलब होता है पेशेंस, है ना। अब क्या है कि दे उसके क्या बोलता है मेजर्स विद द मिनिमल इंपैक्ट ऑन ट्रेड कैन बी यूज फ्रीली, दे आर इन अ ग्रीन बॉक्स, ग्रीन एज ए इन ट्रैफिक लाइट्स। अब क्या कहता है दे इंक्लूड द गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज रिसर्च, डिजीज कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड सिक्योरिटी। देखिए ये सारे सेक्टर्स इसमें चल सकते हैं। कह रहा दे आल्सो इंक्लूड पेमेंट मेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स दैट डू नॉट स्टिमुलेट प्रोडक्शन सच एज सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, असिस्टेंट टू हेल्प फार्मर रिस्ट्रक्चर एग्रीकल्चर एंड डायरेक्ट पेमेंट्स अंडर द एनवायरमेंटल एंड रीजनल असिस्टेंस प्रोग्राम। वही चीज कह रहा है जी। और सेम जी आपका क्या है ये ब्लू बॉक्स भी कह रहा है ऑल्सो परमिटेड आर सर्टेन डायरेक्ट पेमेंट टू द फार्मर वेयर द फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू लिमिट प्रोडक्शन समटाइम कॉज ब्लू मेजर्स, ब्लू बॉक्स मेजर। कह रहा है सर्टेन गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज and other support on a small scale diminish का मतलब होता है to be reduced when compare with the total value of the product or products supported 5% or less than in the case of developed countries and 10% or less than in the developing countries। देखिएगा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5% या उससे कम डेवलप्ड कंट्रीज के केस में और 10% उससे कम डेवलपिंग कंट्रीज के केस में। आइए जी तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, इसको भी पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज पे कुछ नहीं था भाई साहब, क्या था कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज अगर आपको मिल रहा है, वैसे तो ये रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आपको फिर भी मिल रहा है तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप इंपोर्टिंग कंट्री लगा देगी उस पर एक ड्यूटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस लिए लगाएगी, क्योंकि उसको मैनेज किया जा सके नहीं, और उसके लिए वो एक ड्यूटी लगाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको फिर क्या हुआ, बस कुछ नहीं, इसके बाद क्या था सर, ये आपका खत्म हो गया एग्रीमेंट एग्रीकल्चर वाला, और उसके बाद शुरू हुई जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नहीं, हाँ जी, आइए शुरू करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब WTO का टेक्सटाइल के इसके साथ कैसा एग्रीमेंट है इसकी चर्चा हम करते हैं। कह रहा है टेक्सटाइल बैक इन द मेन स्ट्रीम फ्रॉम द 1974 until the end of Uruguay round, the trades were governed by the multi fiber arrangement। नहीं, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट गलत है, इसको एग्रीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है, क्या बोल रहा है जी, 1974 से जब तक यूरोगे राउंड हुआ तब तक के लिए कौन सा बॉडी देख रहा था इसको, टेक्सटाइल को, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। दिस वाज फ्रेमवर्क फॉर द बायलैटरल एग्रीमेंट्स और यूनिलैटरल एक्शंस दैट एस्टैब्लिश्ड कोटाज लिमिटिंग इंपोर्ट्स इनटू कंट्रीज whose domestic industries were facing serious damage from rapidly increasing export। बोल रहा है जी, the quotas were the most visible फीचर, क्या थे, मोस्ट विजिबल फीचर थे। दे कॉन्फ्लिक्टेड गैट्स जनरल प्रेफरेंस फॉर कस्टम टैरिफ इंस्टीड फॉर द मेजर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटीज। दे वर आल्सो एक्सेप्शंस टू गैट principle for treating all trading partners equally because they specified how much the importing country was going to accept the individual exporting countries। अब क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है इसके बाद, ये करने के बाद क्या, सिंस 1995 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग ATC took over the multi fiber arrangement। ठीक है, by 1st January 2005 the sector was fully integrated into normal GATT rules। in particular the quotas came to end। कोटा क्या हुआ, खत्म हो गया उसके बाद, और importing countries are no longer to be able to discriminate between exporters। the agreement on textile and clothing no longer exists। it's the only WTO agreement that had सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिल्ट इन। अब देखिए 4 फेज जो दिया गया था, जिसमें आपका क्या किया, पूरी तरीके से इंपोर्ट पर बैरियर खत्म हो गया टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पर। उसका डेट है, देखिएगा ध्यान से, 16% कब था, 1 जनवरी 1995 से 1995 तक में ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था।
फर्दर 17% कब खत्म हुआ, 1 जनवरी 1998 से, उसके बाद 18% 1 जनवरी 2002 से, और रिमेनिंग जो 49% थे वो जी 1 जनवरी 2005 से पूरी तरीके से ये खत्म कर दिया गया। लीजिए जी, ये आपके हो गए फिलहाल 2 एग्रीमेंट जो WTO ने किया था, किसके साथ, एक टेक्सटाइल वाले में और एक दी एग्रीकल्चर के साथ। तो ये दोनों आप पढ़िए, देखिए, समझिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप करिए, नहीं फिर मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।